स्टार्ट करें। यहाँ पर देखो, खाली एक ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, 5 मिनट हो जाएगा एंड 10-15 डेज के फैक्टर्स और ये सारी चीज। देन वी हैव टू सी एप्लीकेशन एंड डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। हर साल 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता ही है डायग्राम के ऊपर, तो डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट। देखो, हाँ, बनाने के लिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टेक्स्ट बुक में क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट करके दिए, बट हम लोग दोनों को एक साथ में कंबाइन करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। करें स्टार्ट। देखो, रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड डेंसर टू रेयर कब अनडिविएटेड पास होता है? 90 डिग्री नहीं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तभी, मतलब इस बराबर बराबर। ठीक है, देखो अभी ये वाले केस में लास्ट टाइम हम लोग ने कौन सा शिफ्ट वाला पार्ट खत्म किया था? ये सर बहुत ही बेसिक चीज है, आपको समझ भी जाएगा। समझो यहाँ पर एक एंगल है एंड यहाँ से हम लोग ने इंसिडेंट रे को, यहाँ से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया एंड यहाँ पर क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो वी आर गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझेगा? एंड यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड जो रे बाहर निकला है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, समझेगा? अभी देखो, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, मतलब आपका लेजर लाइट यहाँ पर स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसा बढ़ाते जाओगे, तो ये जो आर का जो लाइन है रिफ्लेक्टेड रे, वो भी धीरे 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 कहाँ पर आएगा? टुवर्ड्स द सरफेस, समझेगा? हाँ, तो जैसे जैसे आई का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे आई आर का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी एक ऐसा टाइम आ गया एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यहाँ पर आपने इंसिडेंट किया राइट को एंड यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? इसको आप धीरे 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 ऐसा बढ़ाते जाओ तो आर का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ये इतना बढ़ गया कि आर का जो वैल्यू था वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो सरफेस है उसके ऊपर ट्रेस कर रहा है। तो वो टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझा? 10, 30, 20, 30 ऐसा करते 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 लास्ट में कितना हो गया? 90 डिग्री। वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ रहा है, वही एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, समझा? वापिस से एक बार, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पॉइंट पे या तो जो एंगल पे आपका आर का वैल्यू कितना मिलेगा? 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, समझेगा? आता है। लास्ट केस देखो, इसके अंदर समझो कि हम लोग ने आई का वैल्यू और इंक्रीज कर दिया, मतलब सी से भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल के सी का वैल्यू है 40 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर आई का वैल्यू कितना कर दिया? 41 डिग्री। तो अभी तो उसका रिफ्लेक्शन करने के लिए जगह बचा ही नहीं। तो अगर आपने आई का वैल्यू रखा है सी से भी ज्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतने ही एंगल से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझेगा? तो ये जो फिनोमेना हुआ रे ऑफ लाइट का वापिस से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझा तक? खत्म। कॉन्सेप्ट इतना सही है। एंड जितना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अभी देखो इसको हम लोग कैसे समराइज करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, क्रिटिकल एंगल क्या होगा? रिफ्रैक्शन। एंड आर का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री हो ना। देखो ना, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आ गया, नॉर्मल ऐसा है तो 90 डिग्री बनेगा। अभी देखो इसको जनरलाइज करते हैं। अगर आई का वैल्यू क्लास सी से कम है, मतलब ये वाला कंडीशन होगा, समझा नहीं समझा? यहाँ पर 40 डिग्री से कम है, तो अगर आई का वैल्यू सी से कम होगा तो आपको क्या मिलेगा? प्योर रिफ्रैक्शन। सो इफ आई का वैल्यू इज लेस देन सी, सी मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा थोड़ा सा। यस। सेकेंड पॉइंट, अगर आई का वैल्यू सी हो गया तो वो टाइम पे क्या होगा? आर का वैल्यू 90 डिग्री रिफ्रैक्शन, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंड लास्ट केस, अगर आई का वैल्यू सी से ज्यादा है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डाउट यहाँ तो कुछ भी? तो आपका यहाँ पर क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो गया। बस इतना सही पार्ट है। तो क्रिटिकल एंगल का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, कोई रीड करो एक जन। Critical angle is the angle of incidence in the tensor medium corresponding to which the angle of reflection in the error medium is 90 degree. समझा आया तक?
ये 30 है, तो आपको आर का वैल्यू मिल रहा है 19। फिर आपने इसको लेके गए 40 पे, तो मुझे ये नज़दीक नहीं आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो गया 24। फिर जब भी आपने 50 किया तो ये भी ऐसा बेंट होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, बट जितना आई का एट द एंड खाली एक ही चीज़ याद रखना है, आर का वैल्यू क्या होगा आई से कम। ये भी लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। हाँ, अगर आई का वैल्यू इंक्रीज किया तो आई का वैल्यू क्या 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 वापस मेरी का तो है नाउ good. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस फर्स्ट केस हो आप हाँ when I is smaller than C हम्म and but the intensity of reflected ray keeps on decreasing। रिफ्लेक्टेड रे कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। हाँ, रीजन ये है कि जब जब है ना आप इसको ऐसा बढ़ाते जाओगे तो इसमें से जो पार्सल रिफ्लेक्शन होगा ना नीचे अंदर, दोनों चीज होता है। आप लोग देखो लास्ट टाइम ने प्रिज्म बोला था, आप बोले थे ना सर एक उधर बन रहा है, एक उधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो जैसे आप यहाँ से रे ऑफ लाइट को लेके जाए तो उसके अंदर पार्सल रिफ्लेक्शन भी मिलता है, तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा बराबर, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। पार्सल रिफ्लेक्शन एंड पार्सल रिफ्लेक्शन, जैसे आप आई का वैल्यू बढ़ाओगे ना तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी कम होता जाएगा एंड इसके अंदर का जो लाइट है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। हाँ, फिर लास्ट में ऐसा होगा कि जितना भी रे ऑफ लाइट था वो सारा का सारा अंदर, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसने ऐसा बोला है कि जब भी आपने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किया तो समझो कि 100% में से 90% यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो कौन सा है, रिफ्लेक्टेड, लेकिन थोड़ा सा है ना इसके अंदर फेंट रिफ्लेक्शन होगा जो अपने को दिखता नहीं है। फिर और बढ़ाओगे ना तो ये 80 हो जाएगा एंड ये 20। चलो करे स्टार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। कहीं कहीं पर है ना, सुनो यहाँ पे, बाई चांस व्हेन यू गो इन 11-12 स्टैंडर्ड तो वहां पर आप लोग के लिए क्रिटिकल एंगल का सिंबल सी नहीं होता है, वहां पर है ना ऐसा लिखते हैं आई एंड नीचे छोटा सा सी। बाई चांस अगर आपके, हाँ नहीं, सी क्या डिनोट करता है, क्रिटिकल एंगल। आपको स्कूल में आईसी लिखा है ना, हाँ मैंने दोनों बता दिया क्योंकि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में बाई चांस वहां पर आईसी दिया रहेगा एंड आप लोग कंफ्यूज हो गए सर ये आईसी क्या है, तो आईसी भी लिख सकते हैं या तो कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ दोनों लिख सकते हैं। 11th में जब मैं सीखा था तो आईसी लिखता हूँ, आईसीएसई वालों के लिए कैपिटल सी लिखना पड़ता है। हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए या तो अगर अपने को क्रिटिकल एंगल चाहिए तो वी हैव टू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सो हम लोग जा रहे हैं डेंसर टू रेयर, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सो डेंसर टू रेयर इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको, हाँ तो आई इक्वल टू सी है ना, बराबर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखो एकदम लॉ के हिसाब से जाएंगे, कोई भी लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए, अगर रॉन्ग होगा तो मैं वापस करूंगा। देखो हम लोग कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, समझो ये ग्लास है और ये एयर है, बराबर। तो हम लोग कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, ग्लास टू एयर, बराबर। मैंने आप लोग को सिखाया था जो फर्स्ट मीडियम होता है उसका यहाँ पर साइन आई आता है एकदम स्टार्टिंग में, एंड जो सेकेंड मीडियम होता है उसका यहाँ पर क्या आएगा, साइन आर, बराबर। अभी ये वाले केस में म्यू ए जी, अभी साइन आई के जगह पर कौन है, सी, बराबर के नहीं, आई के जगह पर है अपना सी अपॉन आर के जगह पर कौन है 90, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू ए जी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन 1। लेकिन अपने को फाइंड करना है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, थोड़ा अच्छे से कर देते ना, बराबर ये बराबर बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ना, ग्लास टू एयर, एयर टू ग्लास, उसका वैल्यू कितना आता है 1, ये हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में किया हुआ है। सो अगर आप ध्यान से देखो इसके यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, इसके यहाँ पर 1 अपॉन म्यू ए जी, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया ना, 1 अपॉन म्यू
ए जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पर आएगा साइन सी। अभी इसको उल्टा कर दो, सो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1 साइन सी। जितना सी का वैल्यू बढ़ेगा उतना साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा। कैसे, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 एंड साइन 0। तो 0 से जब आप 90 पे आओगे तो आपका साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो साइन सी का वैल्यू घटेगा। तो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन सी एंड refractive index is inversely proportional to C also, that is called critical angle। समझा ये रिलेशन। और एक चीज है 1/sin c को आप क्या लिख सकते हो, cosec c। ये तो पता है ना ट्रिग्नोमेट्री। कल और एक चीज पढ़ा, सुनो, एक लड़की थी, वो है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी एंड कुछ भी काम उसको देना वो बराबर करती नहीं थी एंड बहुत इरिटेट भी करती थी एंड पता है चिड़चिड़ा स्वभाव जिसको हम बोलते हैं। तो एक दिन उसके फादर थे ना, संडे को ऐसे घर पे थे, ऐसा फोन वोन सब फेंक दिया, आई डोंट वांट टू स्टडी, ऐसा वैसा कुछ तो किया रहेगा। तो उसके फादर ने बोला कि बेटा क्या हुआ, बोले बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई बड़ा करें, कुछ कुछ एकदम चिड़चिड़ापन हो गया था उसको। तो उसके फादर ने ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई को साइड में रखो, चलो किचन में जाते हैं। एंड जैसे किचन में गए ना तो उसके फादर ने क्या किया पता है, गैस के ऊपर 3 यूटेंसिल लिए एंड तीनों यूटेंसिल के अंदर पानी रखा था एंड तीनों को गर्म करने के लिए रखा। एक के अंदर रखा आलू, दूसरे के अंदर रखा अंडा एंड तीसरे के अंदर डाला कॉफी। बराबर, हाँ बराबर है। तो अभी थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वो जो देखो जो गैस है, जो प्रेशर था वो तो तीनों के लिए क्या था, सेम था। एंड जो एनवायरनमेंट, तो जो वाटर था वो उन तीनों के लिए सेम एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन जो आलू था वो स्टार्टिंग में कड़क था, लेकिन फिर क्या हो गया, वो सॉफ्ट हो गया। लेकिन जो एग था वो क्या हो गया, अंदर से हार्ड हो गया। एंड जो कॉफी था वो वाटर के साथ मिल गया तो उसने अपना पूरा पानी था उसका ही पूरा टेस्ट चेंज कर दिया। वैसा तो सिचुएशन सबके लिए सेम होते हैं, एनवायरनमेंट भी सबके लिए सेम होता है, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। समझा, कॉफी जैसा बनने का एंड सबके साथ जेल हो जाने का। कोई अपने को समझो कि चेंज करने आए, मतलब अपने को ही बिगाड़ने आए, तो सामने सुधर के जाना चाहिए। समझा नहीं समझा, किसी और आपको पता है एक चीज सुनो, और एक चीज बताता हूँ, नहीं इधर नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं कैसे बनूं, समझो मैं टीवी में हूँ बराबर, अभी इसको सीरियल देखना है तो इसने बटन दबा दिया तो मैं सीरियल का चैनल चालू हो जाऊंगा, फिर इसने कार्टून का चालू हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्टून। फिर यहाँ पर इसे स्पोर्ट्स, तो हर एक सेकंड आप लोग रिमोट से चैनल चेंज कर रहे हो। तो आफ्टर आधा घंटा कंटिन्यूसली अगर इन लोग चैनल चेंज करें तो आधे घंटे के बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं ना, सेल खत्म हो जाएगा बराबर कि नहीं, लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या, इसको ऐसा बोलते हैं, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। मतलब ये दुनिया आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से यूज करेगी। मतलब जिसको स्पोर्ट्स चैनल देखना है वो स्पोर्ट्स चैनल दबाएगा, जिसको न्यूज देखना है वो न्यूज चैनल दबाएगा, लेकिन मैं बार बार क्यों चेंज हूँ, समझा वैसा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव साइन सी क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। आपके टेक्स्ट बुक में पता नहीं उन लोग ने एग्जांपल दिया कि नहीं, एग्जांपल दिया उन लोग ने, खाली उन लोग ने स्टेटमेंट। हाँ तो मैं देखो एग्जांपल क्या, श्रिया देखो अभी हम लोग ने देखा साइन सी क्या होता है 1/μ बराबर। सो म्यू ग्लास के लिए कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, 3/2 दैट इज 1.5 एंड ऑलरेडी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ किया था। सो साइन सी इज इक्वल टू 1/3/2, तो ऊपर आके कितना हो जाएगा 2/3 एंड इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.67। एक चीज याद रखो, हाँ बस जो 67 हो गया, देखो अभी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है +1 एंड साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। ये पता है कि नहीं पता है, साइन 91 साइन सी कितना होगा 0.67। सो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जय साइन इनवर्स ऑफ 0.6। अभी मुझे पता नहीं आप लोग को आता नहीं आता है। अभी ना इसमें कैसा रहता है पता है, यहाँ पर समझो ये है साइन इनवर्स, मतलब यहाँ पर साइन का पावर कितना है 1
एंड जैसे ही सामने जाएगा ना तो वो हो जाता है इनवर्स। तो इसको एक लिखने का तरीका होता है साइन इनवर्स ऑफ 0.67। तो अभी जब भी आप इसका वैल्यू निकालोगे तो आपको एंगल कितना आता है 42 डिग्री। ये आपको आगे जाके समझ जाएगा कि मैंने अभी क्या किया था। सेकेंड पार्ट, सेकेंड एग्जाम्पल, डिग्री में दिया है। हाँ वाटर के लिए कितना होता है 4/3 ना। सो साइन सी का वैल्यू कितना होता है 1/μ। 1/μ मतलब 1/4/3। 3 कहाँ पर जाएगा ऊपर, 3/4 0.75। तो साइन सी इज इक्वल टू 0. सो सी इज इक्वल टू क्या होगा 49 डिग्री। तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया, जैसे हम लोग ने म्यू का वैल्यू बढ़ाया कि कम किया, यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है 3/2। 3/2 मतलब कितना होता है 1.5 एंड 4/3 मतलब 1.33। तो जैसे हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम किया तो वैसे सी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ये हमने यहाँ पर प्रूफ करा दिया विथ रिस्पेक्ट टू सारे मेजरमेंट के साथ। क्लियर। तो साइन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अभी आप लोग को लिखना क्या है, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। समझा यहाँ तक। तो अगर आपको बोला कि वाटर के जगह पर मैंने ग्लास यूज किया तो उसके वजह से क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया। वाटर के जगह पर हमने ग्लास रख दिया तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज, 49 से 42 हो जाएगा। यही सारा चीज है जो बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा। समझा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सर पर इसमें दिया है, इसमें वेवलेंथ के हिसाब से दिया है। ये तो पहला फैक्टर है और भी 2-3 फैक्टर है। नहीं, इसमें दिया है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हाँ तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज। रफ करो। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो सी का वैल्यू बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीजेस सिया तो म्यू का वैल्यू इंक्रीजेस तो सी का वैल्यू डिक्रीजेस। लास्ट फैक्टर देखो वेवलेंथ के लिए कैसा होगा, आपको ये तो फेवरेट है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू वॉयलेट लाइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का एज कम्पेयर टू रेड, बराबर। सो क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा होगा, रेड का। रेड का क्रिटिकल एंगल क्या होगा ज्यादा एज कम्पेयर टू द वॉयलेट। समझेगा। सो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, लैम्बडा इंक्रीजेस तो म्यू का वैल्यू डिक्रीजेस तो सी का वैल्यू इंक्रीजेस एंड लैम्बडा डिक्रीजेस म्यू का वैल्यू इंक्रीजेस। खत्म सारे फैक्टर्स। डाउट इसके अंदर कुछ भी, फटाफट लिखो इसको। देयर आर सम कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के अंदर इंसिडेंट होगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर उसके इक्वल है तो रिफ्रैक्शन होगा एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंड आई का वैल्यू सी से ज्यादा है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखने हैं। डाउट इसके अंदर कुछ भी, क्लियर यहाँ तक। चलो निकालो ज्योमेट्री बॉक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायग्राम। अरे सर स्केल क्या गई, स्केल ले ली थी मन स्केल। डायग्राम बनाना बड़ी बात नहीं है, बट डायग्राम राइट बनाना वो बड़ी बात है। कैसे, ये कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन सुनो। हाँ करे स्टार्ट। ये कौन सा ट्रायंगल है अपने पास, 45 आइसोसेलेस, 45 45 90 राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो मैं कैसे बना रहा हूँ ना वो आपको समझना है। खाली ऐसे दो लाइन खींच दिया ऐसा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। हाँ प्रोटेक्टर वाला बनाना है। पहले एक डायग्राम देख लो, बाकी आप लोग बनाओगे खुद से। हाँ
अपना टॉपिक का नाम क्या है? 45 45 90 डिग्री प्रिज्म। सो देखो यहाँ पर अपने पास है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, एंड यहाँ पर एंगल है अपने पास 45, इक्वल होना चाहिए। एंड यहाँ पर भी कितना है? 45 डिग्री। ओके, जरूरी equal होना चाहिए। वही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, इक्वली होना चाहिए, मेजरमेंट के साथ करना है। अभी देखो अपने पास है पहला टॉपिक का नाम टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू कितना डिग्री से? 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सर आप स्केलर राइट एंगल ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या नाम दिया? ए और बी। थोड़ा समझो इसको, ध्यान है सब लोग का। ये अपना ऑब्जेक्ट है एंड इसको मुझे रे ऑफ लाइट को कितने से बेंड करना है? 90 डिग्री से बेंड करना है। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगा एंड दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगा। ये सीधा है कि नहीं? हाँ, है ना। देखो कैसे बना रहा हूँ मैं। सबसे पहला रे ऑफ लाइट सीधा जाएगा, दो एरो। अभी थोड़ा समझो यहाँ पे, ये 45 है, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90। अभी यहाँ पर आपको बनाना है एक नॉर्मल ऐसा। अभी देखो ये 45, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो जाएगा? 45। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ही क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी देखो यहाँ पर ये जो नॉर्मली अगर आपको नहीं भी दिया रहेगा ना, तो अज्यूम करने का कि सी का वैल्यू कितना होता है? 42, बिकॉज अभी हम लोग ने ग्लास ब्लॉक का निकाला 42 डिग्री, समझा। तो यहाँ पर अपना आई का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, समझा समझा? सर आई का 90 हुआ ना? नहीं, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है? 45 एंड 45 इज ग्रेटर देन 42। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? टोटल इंटर, अगर ये 45 है तो नीचे रे ऑफ लाइट जब आएगा तो उसका एंगल भी कितना होना चाहिए? सर नीचे कैसे आएगा 45। देखो ना, 45 ना। तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगा तो ये ए वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पर क्या कुछ अवे फ्रॉम द, ये तो सीधा ही जाएगा। आई इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन के ये देखो, सेकेंड लाइन कहाँ से निकलेगा? सेकंड लाइन को डालने से एक लाइन चलते आएगा। नहीं, बस स्कूल में एक ही से कराया हमको। पूरा ऑब्जेक्ट है ना। देखो यहाँ पे बना यहाँ पर बी वाला लाइट। वापस क्या करूं? यहाँ पर नॉर्मल बना, यस और नो? 45, ये क्या बनेगा? 90, तो ये कितना हो गया? 45। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? मतलब आई का वैल्यू इज ग्रेटर देन सी, तो वापस क्या मिलेगा आपको? यहाँ से स्ट्रेट लाइन। सर ये ऑब्जेक्ट है पी और पी डैश। हाँ, अभी देखो यहाँ पर मैंने ए बी देखा है, आप लोग के टेक्स्ट में पी क्यू दिखा रहेगा। ये ए है और यहाँ पर मेरा बनेगा बी डैश। एरो कौन सी साइड है? ए के साइड है ना, तो मेरा इमेज कैसा बना? ऐसा। अभी देखो आप लोग को क्यों मैंने दो रे ऑफ लाइट से बनाया, एक से भी सिखा सकता था, बट दो इसके लिए सिखा है। देखो ये ऑब्जेक्ट आपका कैसे सीधा, बराबर, एंड यहाँ पर उसका इमेज कैसा हो गया? ऐसा। तो कितने एंगल से शिफ्ट हुआ? वही तो करना था, समझा? आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, उसका अच्छा 90 डिग्री से रोटेट हो गया। केस में रे ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए? सीधा, बराबर, लेकिन वो चला गया कैसे? नीचे। ये है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी जो मैं जो बता रहा हूँ, एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड करना। रे ऑफ लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा, बराबर, बट वो गया कैसा? नीचे। तो एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री, समझा? जाना चाहिए था सीधा, ऐसा जाना चाहिए था ना, बट वो गया कैसा है? नीचे। तो कितने से डेविएट हो गया? 90 डिग्री से। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन पता है क्या दिया रहेगा? देखो, हाँ ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा क्लास, ये डायग्राम देंगे कि नहीं देंगे? मोस्टली देते भी है, नहीं भी देते। कभी कभी डायरेक्टली पूछा रहेगा आपको, ध्यान दे रहे हो आप लोग? क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछा रहेगा कि 45 90 डिग्री का प्रिज्म है एंड उसमें आपको रे ऑफ लाइट को 90 से बेंड करके बना है, उसका डायग्राम बनाओ, बात खत्म। मतलब 90 वो डेविएशन। हाँ, अभी है ना कभी कभी एग्जाम में ऐसा देते हैं, इसके आगे बनाओ। दो तरीके हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, या तो सही पूछते हैं वो
तो को इसके ना एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए रहेंगे, एप्लीकेशंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, तो मोस्टली इसमें हम लोग पेरिस्कोप यूज करते हैं। इसके बाद और एक है इसका पार्ट 45, 90 का, जिसके अंदर बायनाकुलर्स और वो सारा चीज भी है, एंड इसका 30, 60, 90 भी है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सारे चीज भी आएंगे, समझेगा। सो वो आपको करने हैं, साथ साथ में उसके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। दो है ना, दो वो नहीं बनते हैं 30, 60, 90 में। दो एक ऐसा एंगल है जहां पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं बनता, दैट इज कॉल्ड नॉन ऑकरेंस, उसमें प्योर रिफ्रैक्शन होगा। अभी रिफ्रैक्शन कब होता है? जब आई का वैल्यू सी से कम होगा, तभी। समझे आया था?